वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। डीग दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में बोले, देश भर में हो रहा सनातन संस्कृति का उत्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डीग के गोहाना स्थित श्री जड़खोर गौधाम पहुंचे। श्री कृष्ण बलराम गौ आराधन महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए ठोस कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने गौशालाओं के लिए अनुदान बढ़ाया। रजिस्टर्ड गौशालाओं के लिए मिलने वाले अनुदान को बढ़ाकर 50 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन और छोटे बछड़ों के लिए 25 रुपए प्रतिदिन किया है। सरकार ने बजट वर्ष 2025-26 में प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों को बैलों से खेती करने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 30,000 रुपए प्रति वर्ष देने का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प से पूरे देश में सनातन संस्कृति का उत्थान हो रहा है। वक्फ संशोधन बिल 3 अक्टूबर को भारत बंद, मुस्लिम संगठनों ने की ये अपील। केंद्र सरकार की ओर से संसद में पास किए गए वक्फ संशोधन बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले तमाम मुस्लिम संगठन देश भर में इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों ने इस कानून को वापस लिए जाने तक आंदोलन चलाए रखने की चेतावनी दी है। 3 अक्टूबर को बिल के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया है। हालांकि आवश्यक और इमरजेंसी सेवाओं को बंद से बाहर रखा गया है। 3 अक्टूबर को भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर राजस्थान में भी मुस्लिम संगठन सक्रिय हो चुके हैं और सभी जिलों में मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अन्य धर्मावलंबियों से भी बंद को सफल बनाने की अपील कर रहे हैं। जयपुर में जुटेंगे देश भर के 3200 शिक्षक, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण पर होगा मंथन। देश भर के 29 राज्यों से 3200 शिक्षक जयपुर में एक ही छत के नीचे जुटेंगे। यहाँ जामडोली स्थित केशव विद्यापीठ में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ का 9वां त्रिवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन 5 से 7 अक्टूबर तक होगा। इस अधिवेशन में शिक्षा की दिशा, दशा और राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस दौरान सीमा सुरक्षा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लेकर देश के ज्वलंत मुद्दों पर भी चर्चा होगी। यह शिक्षक अधिवेशन शिक्षक राष्ट्र के लिए विषय पर केंद्रित होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस अधिवेशन का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ अधिवेशन में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, कई विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद और राष्ट्रीय स्तर के विचारक भी मौजूद रहेंगे। बाड़मेर में सतीश पूनिया ने 200 से अधिक प्रतिभाओं का सम्मान किया। नशे से दूर रहने और शिक्षा पर दिया जोर। जिले में हरियाणा भाजपा के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया रविवार को 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से बाड़मेर शहर के भगवान महावीर टाउन हॉल में आयोजित वीरबाला कालीबाई प्रतिभा सम्मान समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, सामाजिक और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 200 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया। वक्ताओं ने वीरबाला कालीबाई के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। युवाओं को संबोधित करते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि नई पीढ़ी और जेन जी के युग में युवाओं का आदर्श सिर्फ फिल्म स्टार या सोशल मीडिया फेम व्यक्ति नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जब तक यह देश और लोकतंत्र रहेगा, सरदार भगत सिंह की प्रेरणा हमेशा जीवित रहेगी। बीज कंपनियों की धांधली का बड़ा खुलासा। कृषि मंत्री ने 44,000 क्विंटल बीज की बिक्री पर लगाई रोक। जिले में किसानों के हक पर डाका डालने वाली बीज कंपनियों की गड़बड़ियों का एक और खुलासा हुआ है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने शनिवार रविवार को 2 दिन तक जिले में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सांगरिया, अनूपगढ़ और घड़साना क्षेत्रों में कई बीज कंपनियों की धांधलियां पकड़ी। इस कार्रवाई में कंपनियों के रिकॉर्ड और वास्तविकता में भारी अंतर, किसानों के साथ धोखाधड़ी और नियमों में खुलेआम अनदेखी सामने आई। मंत्री ने तुरंत प्रभाव से 44,000 क्विंटल बीज की बिक्री पर रोक लगा दी। झालावाड़ में बदला मौसम का मिजाज, शहर को बारिश ने भिगोया, लोगों ने महसूस की राहत। झालावाड़ जिले में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से पिछले 24 घंटों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। कभी तेज धूप तो कभी झमाझम बारिश के कारण लोगों को दिन भर मौसम की मूड का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग ने झालावाड़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और चेतावनी दी है कि आगामी 3 अक्टूबर तक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव जारी रह सकता है। ऐसे में जिले के कई अन्य इलाके में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। बिहार से राजस्थान और तेलंगाना को जोड़ने के लिए 2 अमृत भारत ट्रेन मिली। पटना को 3 पैसेंजर ट्रेन। रेल मंत्रालय ने 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की घोषणा की है। एक ट्रेन बिहार के दरभंगा से राजस्थान के अजमेर तक का सफर कराएगी। दूसरी ट्रेन बिहार के मुजफ्फरपुर से तेलंगाना के हैदराबाद तक का सफर कराएगी। इन दोनों ट्रेनों का फायदा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रेल यात्रियों को भी मिलेगा।
इसके अलावा रेलवे ने बिहार की राजधानी पटना में लोकल ट्रेनों के नए रेलवे स्टेशनों की शुरुआत से पहले पैसेंजर ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी है। दरभंगा से अजमेर के लिए नई अमृत भारत एक्सप्रेस के परिचालन की घोषणा की गई है। उद्घाटन ट्रेन दरभंगा से 29 सितंबर को खुलेगी। गंभीर बीमारी से जूझ रहे पीसीसी के पूर्व कर्मचारी बोधूराम से मिलने पहुंचे गहलोत, निःशुल्क इलाज और आर्थिक मदद का आश्वासन। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में करीब 50 साल तक सेवा देने वाले 71 वर्षीय वृद्ध बोधूराम डाबी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। हालत ऐसी है कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं। बोधूराम के साथ साथ उनकी पत्नी की भी तबीयत ठीक नहीं है। इन दिनों दोनों पति पत्नी का उपचार मानसरोवर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बोधूराम डाबी के अस्पताल में भर्ती होने और गंभीर बीमारी से जूझने की बात पता चली तो वे उदयपुर से जयपुर पहुंचते ही सीधे एयरपोर्ट से अस्पताल पहुंचे और बोधूराम डाबी के स्वास्थ्य की जानकारी ली। गहलोत ने इस दौरान चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए निःशुल्क इलाज करने और आर्थिक मदद का भी आश्वासन दिया। गहलोत करीब 15 मिनट तक अस्पताल में रहे। स्कूलों में टीचर्स के लिए भी जारी रहेगा ड्रेस कोड, शिक्षा मंत्री ने जारी की एडवाइजरी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते आए हैं। मंत्री के निर्देशों की भी चर्चा प्रदेश के शिक्षा विभाग में रहती है। मंत्री ने स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है तो उसकी चर्चा प्रदेश के तमाम स्कूलों में हो रही है। मंत्री ने 22 सितंबर को जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक लेकर उनमें निर्देश दिए और एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि स्कूलों में टीचर्स मर्यादित ड्रेस पहनकर आए, विचित्र वेशभूषा स्कूलों में पहनकर न आए। ऐसे में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी टीचर्स को स्कूल में गरिमापूर्ण परिधान पहनकर आने के लिए कहा है ताकि स्कूलों का वातावरण बेहतर रहे। दीपावली से पहले सांगानेर को 700 करोड़ की बड़ी सौगात, सीएम करेंगे विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। राजस्थान की राजधानी जयपुर के सांगानेर क्षेत्र को दीपावली से ठीक पहले एक ऐतिहासिक सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले महत्वाकांक्षी विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। यह समारोह खरबास सर्किल पर भव्य रूप से आयोजित होगा, जिसमें सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवासीय परियोजनाओं को गति मिलेगी। सांगानेर, जो मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, अब समग्र विकास की दिशा में तेजी से अग्रसर होगा। यह पहल न केवल क्षेत्रवासियों की लंबे समय की मांग को पूरा करेगी, बल्कि जयपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में भी मील का पत्थर साबित होगी। साइबर क्राइम में बैंक कर्मियों की संलिप्तता, 500 करोड़ के संदिग्ध लेन देन का खुलासा, 6 गिरफ्तार। जिले में ऑपरेशन साइबर क्राइम अभियान के तहत पहली बार साइबर फ्रॉड में बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत उजागर हुई है। पुलिस ने करोड़ों की ठगी के एक बड़े मामले को पकड़ने में सफलता पाई है। ठगों ने सैकड़ों की संख्या में म्यूल अकाउंट कमीशन पर बेचकर इतनी बड़ी राशि के साइबर अपराध को अंजाम दिया। इन खातों में 500 करोड़ की संदिग्ध लेन देन सामने आया है। पुलिस ने 4 बैंक कर्मचारी और एक मास्टरमाइंड सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार करा है। पुलिस इस प्रकरण में अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ तीसरी बार बने उदयपुर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, निर्विरोध चुने गए। क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ लगातार तीसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। उनके निर्विरोध निर्वाचित होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने आतिशबाजी की और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर मेवाड़ ने सभी समर्थकों का आभार व्यक्त किया। लक्ष्यराज सिंह ने बताया कि सचिव पद पर क्रिकेट प्रशिक्षक मनोज चौधरी निर्विरोध चुने गए। वहीं डिप्टी प्रेसिडेंट पद पर मनोज भटनागर ने 6 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। कोषाध्यक्ष पद पर महेंद्र शर्मा ने भी 6 वोटों से बाजी मारी। पीआरओ पद पर रजनीश शर्मा ने कड़ी टक्कर में 2 वोटों से जीत हासिल की। प्रिंसिपल तबादलों पर डोटासरा का हमला, बोले पर्ची से चलने वाली सरकार, आरोपों पर दी जांच की चुनौती। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने रविवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर बीकानेर में जमकर हमला बोला। उन्होंने हाल ही में हुए शिक्षा विभाग के 4527 प्रिंसिपलों के ट्रांसफर को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पूरी तरह से पर्ची से चलने वाली सरकार है और इनको सिर्फ यही करना आता है। डोटासरा ने आरोप लगाया कि ये तबादले पूरी तरह से टारगेट करके किए गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जोधपुर या जालौर के व्यक्ति को अलवर या सीकर भेजा जाता है और बीकानेर का व्यक्ति जालौर भेज दिया जाता है तो यह कहां तक उचित है। डोटासरा ने कहा कि इस मामले में कोर्ट ने भी सरकार से जवाब मांगा है, लेकिन सरकार को इसका जवाब देना तक मुश्किल हो रहा है। 675 साल पुरानी आस्था से जुड़ा मनसा माता मेला, लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। जिले के दहमी गांव में मनसा माता का 4 दिवसीय लक्खी मेला शुरू हो गया। शारदीय नवरात्रों के अवसर पर
हर साल आयोजित होने वाले इस मेले के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाकर आकर्षक बनाया गया है। माता रानी का दरबार भव्य रूप से सुसज्जित है। वहीं मंदिर परिसर में प्रसाद, पूजा सामग्री और धार्मिक वस्तुओं की स्टॉलें सज चुकी हैं, जहां श्रद्धालु श्रद्धा भाव से खरीदारी कर रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बीएससी और बीएड सहित कई परीक्षाओं के परिणाम किए घोषित। राजस्थान विश्वविद्यालय ने स्नातक और इंटीग्रेटेड कोर्स की परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया है। जिन परीक्षाओं के नतीजे आए हैं उनमें बीए पार्ट 3, बीएससी, बीएड पार्ट 2 और 3, साथ ही बीएड स्पेशल 2 और 4th सेमेस्टर शामिल है। अब इन परीक्षाओं में सम्मिलित छात्र छात्राएं अपना रिजल्ट देखने के लिए सीधे विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल result.uniraj.ac.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।